हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं वो लेके आऊं यूके बोर्ड के क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है, ठीक है। उसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँ। तो इससे पहले मैंने जो कल आप लोगों को जितनी भी आपकी ऑर्गेनिक के अंदर जितनी भी आपकी नेमिंग रिएक्शन है वो कल मैंने आप लोगों को बता दी। जितनी भी इम्पोर्टेंट थी वो सारी आप लोगों को बता दी, ठीक। तो कल मैंने ये बोला था कि जो इसके अलावा जितनी भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन आपकी रह जाती हैं, ठीक है, वो आप लोगों को मैं सेकंड वीडियो में बता दूंगा। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने उन नेमिंग रिएक्शन के अलावा जितनी भी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस आप लोगों के एग्ज़ाम में आती हैं, ठीक है, वो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, ठीक। तो यहाँ पे हम केवल उन्हीं रिएक्शंस को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। तो यहाँ पे मैं इनको सॉल्व नहीं कराऊँ, मतलब इनको पढ़ाऊँगा नहीं, केवल उनको उनके आपको नाम बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि पहला आएगा फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, यानी जब आप एल्केनों का निर्माण करते हैं, हेलो एल्केनों का निर्माण, हेलो एल्केनों का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी कौन कौन सी रिएक्शन आती है। तो हेलो एल्केनों का निर्माण जो हम करते हैं वो करते हैं हम एल्कीन से। किससे? हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, एल्कीन से, ठीक है। तो एल्कीन की रिएक्शन, जो एल्कीन से हम क्या बनाते हैं, हेलो एल्केन, उसकी रिएक्शन आप कर लेना जिसके अंदर सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक वाली, ठीक है, वो रिएक्शन आपकी आएगी सम्मित असम्मित जिसको बोलते हैं, ठीक है। मार्कोनियोफ रूल, एंटी मार्कोनियोफ जो एंटी मार्कोनियोफ रूल है उसको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, जिसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक। तो ये आप लोगों को ये रिएक्शन जरूर पढ़ के जानी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी, ठीक है। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे आपको डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन जो है इसकी वो करके जानी है, और इसके अंदर जो सर्जेफ रूल लगता है आपका वो जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। अगला जो हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक, तो उसके अंदर जो आपका अगला आता है यहाँ पे आपका हेलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो उसके अंदर ना आपको एनिलीन का फॉर्मेशन आएगा, ठीक है, क्लोरोबेंजीन से कैसे एनिलीन को बनाते हैं, ठीक है, यानी एमिनो ग्रुप मतलब NH3 जैसे आपने ले लिया, ठीक। तो उसके कारण जो है उसका सब्स्टिट्यूशन जो होता है, प्रतिस्थापन, ठीक है। तो यानी एनिलीन को कैसे बनाते हैं हम लोग, ये रिएक्शन आप लोग जरूर करके जाना। पिक्रिक एसिड, फिनॉल से जो पिक्रिक एसिड यानी पिक्रिक अम्ल जो बनता है, इस रिएक्शन को भी जरूर करके जाना आप लोग, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल के अंदर आप जाओगे जब, यानी एल्कोहल का निर्माण जब आप करोगे तो रिडक्शन ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड और कीटोन का जो अपचयन करते हैं हम लोग, ठीक है, रिडक्शन जो करते हैं तो उससे हमारा क्या एल्कोहल बनता है। बोरोनेशन ऑफ एल्कीन, ये रिएक्शन जरूर पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आई भी है आपकी, ठीक है। और कल भी मैंने बताया था रिडक्शन वाली रिएक्शन आपको सारी करनी है, तो ये रिएक्शन आप लोगों को करनी है, ठीक है। जब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आते हैं, रासायनिक जो गुण के अंदर जब हम आते हैं, तो यहाँ पे एक रिएक्शन आएगी आपकी एस्ट्रिफिकेशन, ठीक है, ये रिएक्शन आपको करनी है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का निर्जलीकरण या डिहाइड्रोजिनीकरण बोलते हैं इसको हिंदी में। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों इसके अंदर आपको करनी है, ठीक है। इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण जो होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये भी आपको करना है अल्कोहल का। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं हॉट कॉपर, यानी जो वाष्प को क्या है, गर्म तांबे के साथ इसकी जब रिएक्शन कराते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है, तो ये भी आपको करना है इसके अंदर। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का प्रिपरेशन जब हम करते हैं, ठीक, तो बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड फ्रॉम बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड से, ठीक है, यानी बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड से किस तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं, फिनॉल को बनाते हैं, ठीक है। एनिलीन टू फिनॉल, यानी एनिलीन से किस तरीके से फिनॉल में भी हम जाते हैं, तो ये रिएक्शन भी आपको करनी है इसके अंदर, ठीक है। तो इस रिएक्शन में ऐसे मैं समझना कि बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड से आप फिनॉल कैसे बनाओगे। तो पहले आपका एनिलीन होगा, एनिलीन से आपका बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है, और उसके बाद फिर फिनॉल बनेगा, ठीक। तो ये रिएक्शन आप लोगों को करनी है।
अगली आपकी एक डाउ प्रोसेस, ये कल भी बताई थी मैंने शायद, ठीक है, तो ये जरूर कर लेना। फिनॉल को बनाने का एक मेथड होता है। इसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर आप आते हो रासायनिक गुण में, तो फिनॉल की जिंक के साथ रिएक्शन ये बहुत बार आपकी आई है, ठीक है। और रिएक्शन विद ब्रोमीन, ब्रोमीन वाटर बोलते हैं इसको, ठीक है, ब्रोमीन जल, तो ये रिएक्शन भी आप जरूर करके जाना। ईथर के अंदर आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने एक यही निकाली है, ये मैंने कल भी बता दी थी, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। और एक एल्कीन से भी हम ईथर बनाते हैं, तो वो भी आप जरूर देख लेना। एल्डिहाइड में ज़्यादा रिएक्शन है आपकी, तो इसमें जो प्रिपरेशन करते हैं जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड कीटोन को बनाते हैं। जैसे 1 डिग्री है वो एल्डिहाइड देता है, 2 डिग्री वो कीटोन देता है, 3 डिग्री तो नहीं देता रिएक्शन, ठीक है। तो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, इसमें 1 डिग्री आपका एल्डिहाइड, 2 डिग्री कीटोन देता है, ठीक है। इसमें एक रिएक्शन आती है ओजोन के साथ, ये जरूर कर लेना। एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद HCN NHSO3 एल्कोहल, ठीक है, इनके साथ इसकी रिएक्शन कर लेना, ठीक। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, इन दोनों का ऑक्सीडेशन आप पढ़ लेना, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा इसमें। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड, इनका रिडक्शन पढ़ लेना, जिसको हम अपचेन बोलते हैं, ठीक है। और एक परकिन रिएक्शन होती है, ये भी जरूर पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर आता है आपका, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड और एल्कोहल, जब इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। साइनो ग्रुप से कैसे हम क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। कार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है, जिसको हम कोच रिएक्शन भी बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन जिसको बोलते हैं हम। अगली रिएक्शन जो है आपकी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन, जिसको हम कोच रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन। रिडक्शन इसका पढ़ना है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसमें वो एल्कोहल में कन्वर्ट होता है, और रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें हम एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो ये आपकी ना कन्वर्जन वाली रिएक्शन भी इन्हीं से बनती है आप लोगों के, ठीक है। अगला है एनिलीन वाली में हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएंगे, अगली रिएक्शन जो है आपकी एसिड क्लोराइड से, एसिड एनहाइड्राइड से, जिसको हम एसिटिलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हम ग्लूकोज, यानी आपका बायोमोलिक्यूल्स के अंदर का, ठीक है। तो रिएक्शन ड्यू टू एल्कोहलिक ग्रुप, देखो ये रिएक्शन ना, ये मैंने आप लोगों को अभी बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ाया था, वहाँ पे भी आई थी, कि जहाँ पे हमें बताना था कि कैसे हमें पता लगेगा कि ग्लूकोज के अंदर जो है कार्बोक्सिलिक एल्कोहल प्रेजेंट होता है, हाँ OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो आपको बताना था। तो उसके अंदर आपको ये एसिटिलेशन रिएक्शन जो थी हमारी, वो इसके अंदर करनी थी आपको, ठीक है। अगली इसके अंदर जो आती ग्लूकोज, जो आपका बायोमोलिक्यूल्स के अंदर जो आपकी जिसमें CHO ग्रुप के कारण जो होती है वो रिएक्शन होती है आपकी, जैसे रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, टॉलेन रिएजेंट के साथ, फेलिंग रिएजेंट के साथ, ये आपके बायोमोलिक्यूल्स के अंदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी आती है, ठीक है, ग्लूकोज की रिएक्शन है। तो इतनी रिएक्शन आप लोग कर लेना, ठीक है। पहले आप लोग नेमिंग रिएक्शन, फिर इन रिएक्शन को कर लेना, ठीक है। बाकी जितनी भी बची है तब आप लोग उन रिएक्शन को करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो है ये रिएक्शन आपकी, ठीक है। तो पहले इनको कंप्लीट करना, ठीक है, तब बाकी जितनी रिएक्शन बची हैं उनको कर लेना, ठीक है। बाकी अगर मेरे को टाइम लगेगा तो मैं जो आपकी नेमिंग रिएक्शन है और ये रिएक्शन है, इनको भी आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। अभी तो मैंने इनके नाम बताए हैं आप लोगों को, अगर टाइम लगेगा, क्योंकि वीडियो बहुत बनानी है मेरे को अभी, ठीक है, तो मैं इनके ऊपर भी वीडियो बना लूँगा, ठीक है। अभी मेरे को एक वीडियो और बनानी है ऑर्गेनिक के अंदर, जिसमें इसके जितने भी थियोटिकल क्वेश्चन जो आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, क्वेश्चन आपको बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इसके अंदर आपको पढ़ने हैं जो थ्योरी में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो फिर मेरा जो है यहाँ से ऑर्गेनिक से इतनी वीडियो बनेंगी, ठीक है। तो बाकी अगर आपको कुछ और भी चाहिए होंगे तो कमेंट कर सकते हो, मैं उन कमेंट के ऊपर जो भी वीडियो बन सकती है ना। जैसे बहुत सारे बच्चों के सजेशन आते हैं कि इन पे वीडियो बनाओ, इन पे वीडियो बनाओ, इन टॉपिक पे, तो मैं देखता हूँ उन टॉपिक को, ठीक है। उन टॉपिक को देख के ही मैं वीडियो जो है बनाता हूँ फिर, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग भी कमेंट करना कि आप लोगों को किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, ठीक है। अभी जो कमेंट आ रहे हैं फिजिक्स के ऊपर आ रहे हैं कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल के ऊपर, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो उन सब के ऊपर भी मैं भी जो है वीडियो बनाऊंगा, ठीक।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।